लोग लास्ट क्लास में मैक्लॉरेन सीरीज का यूज करके देखे हैं कि कोई भी एक्सपेंशन को कैसे जनरेट किया जाता है। तो आज के क्लास में वो सारे एक्सपेंशंस को एक बार यहाँ लिख देंगे और फिर उनका यूज कैसे होता है इस पे बात करेंगे। तो अभी अभी इस क्लास में जो भी आपका फॉर्मेट है, अलग अलग फॉर्मेट लिमिट में है, तो उसमें कुछ मेजर बात कंप्लीट होने वाला है। तो ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई एक्सपेंशन का यूज कैसे करते हैं, है ना। वो काफी वाइटल रोल प्ले करता है कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन में भी। अगर जेई मेन या एडवांस के भी सवाल में देखेंगे तो यूज ऑफ एक्सपेंशन इज वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान बना के रखेंगे, इस वीडियो को थोड़ा 2-3 बार देखेंगे और सवाल आज के आज खत्म कर देंगे। जैसे ही आपको वीडियो मिलता है तो अगले दिन का इंतजार नहीं करेंगे। तो हम लोग पहले कहां शुरू करते हैं, एक्सपेंशन लिखने से और फिर उसके एप्लीकेशंस पे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है सम यूजफुल एक्सपेंशन। क्या है? सम यूजफुल एक्सपेंशन। फर्स्ट हम लोग लाए थे e का पावर x। क्या आया था? 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट। अगर इसी में कोई आपसे बोलेगा कि e का पावर माइनस एक्स लिख दीजिए, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दीजिएगा? माइनस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट। इसी से अगर कोई आपसे पूछेगा कि a का पावर x का एक्सपेंशन क्या होगा, a पॉजिटिव है, तो ये भी तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है। तो आप थोड़ा सा याद कीजिए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट तो है ये, लेकिन e का पावर x है तो ऐसा हो गया। a का पावर x को आप y मान लीजिए, तो log y क्या होगा? x log a। मान लीजिए हम जो log लिए हैं वो बेस e पे लिए हैं, जो हम log लिए हैं वो किस पे लिए हैं? बेस e पे। तो y इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? e का पावर x ln a। तो हम क्या किए कि a का पावर x को e का पावर x ln a के टर्म में लिख लिए। ये किसके बराबर है? तो e का पावर x ln a के बराबर है। तो जहां जहां x है वहां वहां अब आप क्या लिखिएगा? x ln ऑफ a। तो ये हो गया 1 x ln a बाई फैक्टोरियल 1 x ln a का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट। ठीक है। फिर आपके पास आया था, मान लीजिए log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स। तो ये क्या आया था? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स का पावर 4 बाई 4। देखिए इनके साथ कोई कांस्टेंट नहीं था, ये सबके लिए था। x बिलोंग्स टू r के लिए, x कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। लेकिन इनके साथ एक कांस्टेंट लिखा हुआ था कि x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तभी इस एक्सपेंशन का यूज हम लोग कर पाएंगे। अगर इसमें भी x के जगह पे अगर -x लिखा गया तो क्या लिख सकते हैं आप? -x लिखे तो ये कैसा दिख रहा है? -x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स का पावर 4 बाई 4 डॉट डॉट डॉट। चला, तो ये 5 एक्सपेंशन तो हो गया किससे रिलेटेड? एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। ये दोनों के लिए सेम कांस्टेंट है, क्योंकि x के जगह पे अगर -x रख के सिंप्लीफाई कीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा? x -1 से 1 के बीच में ही आएगा। तो ये दोनों के लिए कांस्टेंट आया है कि mod x लेस देन 1 होगा, तब आप इसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाएंगे। छठा एक्सपेंशन है, मान लीजिए
साइन एक्स का, किसका है, साइन एक्स का। तो ये क्या आया था, तो ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो एक्स से शुरू हुआ था, फिर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आया था, अल्टरनेट प्लस माइनस, तो एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 आया था, फिर एक्स का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 आया था, फिर एक्स का पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 आया था। 2-3 ही काफ़ी है, 2 से 3 टर्म का ज़रूरत पड़ता है, उससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर 7th में मान लीजिए आ गया cos x, तो यहाँ 1 से शुरू हुआ था, ठीक है। अगर आपको याद करना हो तो ये कहाँ से याद कर सकते हैं, cos 0 कितना होता है 1, तो वो ये 1 से शुरू होता है। sin 0 कितना होता है 0, तो ये x से शुरू होता है, ठीक है, ये x से शुरू होता है। tan 0 कितना होता है 0, तो वो भी x से शुरू होता है। ये शॉर्टकट हो गया। तो ये 1, फिर x नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फिर x का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, x का पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया साइन एक्स और कॉस एक्स का। टेन एक्स का भी हम लोग निकाले थे, तो क्या मिला था, 3 ही टर्म निकाले थे, उसी में कैलकुलेशन बहुत हो गया था। और चाहिए तो निकलेगा, लेकिन 2 से 3 टर्म का ही जरूरत पड़ता है। तो ये क्या था, tan 0 0 होता है, इसलिए ये x से शुरू होगा, x, फिर आया था एक्स क्यूब बाई 3, फिर आया था 2/15 एक्स का पावर 5, कुछ ऐसा आया था। इसमें सब प्लस ही है, ठीक है। फिर आप tan इनवर्स x का निकाले थे, जो निकाले थे वही लिखते हैं, बाकी चाहिए तो और भी मिलेगा। तो यहाँ क्या आया था, x से शुरू हुआ, फिर यहाँ माइनस आया था, एक्स क्यूब बाई 3 आया था, फिर अगला निकालेंगे तो क्या आएगा, x का पावर 5 बाई 5 और x का पावर 7 बाई 7, ये ऐसे चलेगा, ठीक है। 10 नंबर में एक चीज और ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्सपेंशन से नहीं, ये आप डिवीजन से, डिवीजन वाला, अगर x का पावर n है माइनस a का पावर n है, अगर x माइनस a से डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या देगा, तो ये देगा, डिवाइड करके देख सकते हैं आप। अगर आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, उसको x माइनस a से डिवाइड किए तो क्या मिला, x प्लस a, या इसको लिखने से पहले थोड़ा सा इधर आ जाइए, क्या बोल रहे हैं, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है बाई एक्स माइनस ए, तो आप क्या लिखते हैं, एक्स प्लस ए। अगर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब है बाई एक्स माइनस ए करते हैं तो क्या मिलता है, एक्स माइनस ए कट जाएगा, फिर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आएगा। तो एक्स का पावर 4 माइनस ए का पावर 4 बाई एक्स माइनस ए कीजिएगा तो कहाँ शुरू कीजिएगा, एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर ए, फिर एक्स ए स्क्वायर, फिर ए क्यूब। तो सिमिलरली बोलिए, इसके बारे में सिमिलरली बोलिए जो वहां से आपको दिखाई दे रहा है। डिवाइड करके आप तो कर सकते हैं ना लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड से। तो x का पावर n है माइनस ए का पावर n बाई एक्स माइनस ए है, तो ये कहाँ शुरू होगा, x का पावर n माइनस 1 से शुरू होगा, फिर क्या आएगा, x का पावर n माइनस 2 इंटू ए, फिर क्या आएगा, x का पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा ये, तो a का पावर n माइनस 1 तक जाएगा, ठीक है। तो इतना एक्सपेंशन का ध्यान रखेंगे तो आपका काम चलेगा। तो हम लोग अब एक फॉर्मूला आपके बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए, मतलब 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी का बन जाए, वैसा एक फॉर्मेट का बात करने जा रहे हैं, ठीक है। उसका फॉर्मेट है, मान लीजिए 0/0 हम लोग कवर किए थे, ठीक है, ये भी 0/0 का ही है, लेकिन ये देखने में कैसा है, लिमिट x टेंस टूवर्ड्स a, यहाँ लिखा हुआ है x का पावर n माइनस a का पावर n बाई एक्स माइनस a, ये फॉर्मेट, ये एक टाइप है। तो आप पहले अभी जो डिवाइड किए थे उसको बोलिए क्या था, ये डिवाइड होके ये क्या हो सकता है, एक्सपेंशन का 10वां पॉइंट, एक्सपेंशन का 10वां पॉइंट, तो ये क्या हो सकता है डिवाइड होके,
तो ये हो सकता है डिवाइड होने के बाद x का पावर n माइनस वन, एक्स का पावर n माइनस टू इंटू ए, एक्स का पावर n माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर, एक्स का पावर n माइनस फोर इंटू ए क्यूब। तो ये दोनों का सम ऑफ पावर्स देख रहे हैं तो n माइनस वन आ रहा है। तो ये कब तक जाएगा? ये डिवाइड होने के बाद a का पावर n माइनस वन तक जाएगा। तो हम इसको डिवाइड कर दिए, एक्सपेंशन का जो 10वां पॉइंट लिखे थे उसका यूज कर दिए। अब सब जगह x के जगह पे a रख दीजिए, तो ये क्या हो गया, a का पावर n माइनस वन, a का पावर n माइनस टू इंटू a का पावर n माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर, लास्ट में क्या है, a का पावर n माइनस वन। तो आप सोचिए कि a का पावर n माइनस वन ये भी हो गया, इसको भी सिंप्लीफाई किए तो a का पावर n माइनस वन हो गया, ये भी a का पावर n माइनस वन हो गया, और आखिरी में भी a का पावर n माइनस वन है। तो सोचने का बात यह है कि a का पावर n माइनस वन कितना बार, तो पावर n माइनस वन से शुरू हुआ है, कहाँ शुरू हुआ है, n माइनस वन तक, और x का पावर n माइनस वन से शुरू होके, x का पावर n माइनस वन से शुरू होके कहाँ तक चला है, जीरो तक। तो आप बताइए जीरो से n माइनस वन तक चलिएगा तो कितना टर्म होगा, तो n टर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी तो एक टर्म है ना, जीरो भी एक टर्म है, x का पावर वन वाला भी टर्म है। देखिए यहाँ x का पावर क्या है, जीरो, तो n माइनस वन से जीरो तक चलने का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में मान लीजिए तो n टर्म्स हो जाएगा। तो ये कितने बार आया, n टाइम्स, ये कितनी बार आया, n टाइम्स। तो इसको डॉट और डॉट ऐसे करके लिख सकते हैं, n टाइम्स। तो ये क्या हो गया, n a का पावर n माइनस वन। तो ये किसका आंसर है, तो ये आंसर है लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स a, x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a का। आंसर क्या है, n a का पावर n माइनस वन। जब भी ऐसा सवाल होगा तो आप उसको इससे बना सकते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाएंगे। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ का पहला सवाल, कुछ एक दो सवाल ले रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स टू, यहाँ लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस एट बाई एक्स का पावर फाइव माइनस 32, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। तो हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट से जानते हैं कि भाई हम डिवीजन न्यूमरेटर पे भी अलग काम कर सकते हैं और डिनोमिनेटर पे भी अलग काम कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब, और ये क्या बन गया, एक्स का पावर फाइव, टू का पावर फाइव। तो x का पावर n माइनस a का पावर n के नीचे क्या चाहिए, हम लोग किसे बनाना चाह रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के लिए, हम लोग के पास इसके लिए तो रिजल्ट है, x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a, ये होता है n a का पावर n माइनस वन, n a का पावर n माइनस वन। तो जब इसको ध्यान से देखेंगे तो दोनों को एक ही मेडिसिन चाहिए, दोनों को डिनोमिनेटर में x माइनस टू चाहिए। तो हम बोल दे रहे हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू बाय x माइनस टू, दोनों को x माइनस टू से डिवाइड कर दीजिए। तो ये दो सवाल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स टू, एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब बाई x माइनस टू, और x का पावर फाइव माइनस टू का पावर फाइव बाई x माइनस टू। तो ये एक सवाल है। अब हम लिमिट को इसके लिए सॉल्व कर दें और इसके लिए भी सॉल्व कर दें, तो क्या मिल रहा है, दोनों फाइनाइट है। ये ऊपर वाला क्या हो गया, n का वैल्यू थ्री है, तो थ्री a का पावर थ्री माइनस वन, तो टू हो जाएगा। नीचे n क्या है, फाइव, a का पावर फाइव माइनस वन, फोर। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये किसके बराबर हो गया,
4 है ऊपर, ये 4 काट दीजिए तो भी 4 बच जा रहा है, तो ये सिंप्लीफाई होके 3/20 आंसर दे रहा है। ठीक है। अच्छा एक बात और कि कभी पता चला सवाल में कोई टेंशन ही नहीं है और आप टेंशन लिए हुए हैं। कभी अगर आपसे ऐसे पूछे कि लिमिट x टेंस टूवर्ड्स 2 x प्लस 2 क्या होगा, तो यहाँ 2 डालने पे कोई दिक्कत हो रहा है, वहां 2 डालने पे 0/0 हो रहा था, तब उतना काम किए। यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 2 + 2 क्या हुआ 4। ठीक है। यहाँ पे कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। अगर वो होता तो आप सेंसिटिव हो जाते, अगर वो होता तो आप ऐसा काम नहीं करते। लेकिन अगर इसी तरीके से एक छोटा सा सवाल दे दे, लिमिट x टेंस टूवर्ड्स π/2 साइन x/x बोला, तो π/2 मतलब 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ π/2 डाल दिए, यहाँ π/2 डाल दिए, तो ये क्या हो गया साइन, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है इसको, π/2। तो दिक्कत होगा तब लिमिट के बारे में सोचेंगे, नहीं तो ये वैल्यू को असाइन करेंगे। हाँ अगर कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है, कुछ लगा है, तब फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाए हैं। कोई दिक्कत हो तो सुप्रीम कोर्ट लिमिट का कौन है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो वहां जाएंगे। यहाँ तो क्या होगा ये π/2, तो साइन 91, तो ये क्या होगा 2/π आंसर। ठीक है, तो और एक्सपेंशन का फायदा आपको बताएंगे। एक फॉर्म इसमें हम कवर कर दिए कि x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a, लिमिट x टेंस टूवर्ड्स a क्या होता है n a का पावर n-1। अब धड़ल्ले से 10-20 सवाल आर्य सवाल में दिया होगा, 11th वाला जो भी दिया होगा उसको खत्म कर दीजिए, तब ना 12th वाला करेंगे। आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाएंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का। 0/0 फॉर्म का बात देखे थे, अब बात किसका होने जा रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का। तो इसको बनाने के लिए हम लोग एक लाइन यूज करते हैं, वो क्या है कि मान लीजिए कि कोई भी फाइनाइट नंबर है, मान लीजिए 2 ही है, अगर इसको इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे, कोई भी फाइनाइट नंबर, एनी फाइनाइट नंबर, कोई भी फाइनाइट नंबर को इन्फिनिटी क्या है, हम आप जितना बड़ा से बड़ा नंबर सोच सकते हैं उससे बड़ा होता है इन्फिनिटी। अगर आप इसको इन्फिनिटी से डिवाइड कीजिएगा तो इट विल टेंड्स टुवर्ड्स 0। एनी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो इसी का यूज करके इसके सवाल को हम लोग यूजुअली बनाते हैं। ठीक है, तो देख लें कैसे बनाते हैं। तो मान लीजिए पहला सवाल है लिमिट x टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी, लिमिट x टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी, और यहां लिखा हुआ है x² + 3x + 7, नीचे लिखा हुआ है 3x² + 7x + 1, ऐसा लिखा हुआ है। तो ऊपर का डिग्री कितना देख रहे हैं, ऊपर का डिग्री कितना है, जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होता है, तो 2 है। नीचे का भी डिग्री क्या है 2 है। तो सेम अगर ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम हो, ठीक है, तो आंसर जानते क्या होता है, जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है ना उसी का रेशियो आंसर होगा। मतलब ये सवाल बनाने से पहले पता है कि 1/3 आंसर होगा। कब ये ऐसा होगा, जब ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री क्या हो सेम हो, तब ये बात होगा। ठीक है, वो भी अभी छोड़िए, पहला सवाल है, क्या ज्यादा टेंशन लेने का है। आप ऊपर से न्यूमरेटर से हाईएस्ट डिग्री कॉमन लीजिए। क्या करते हैं, स्टेप 1 क्या है मेरे पास, स्टेप 1 क्या है, टेक हाईएस्ट डिग्री कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो भी हाईएस्ट डिग्री अवेलेबल है उसको हम लोग कॉमन लेते हैं। और दूसरा लाइन यूज करते हैं
एनी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या होता है? 0। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी है, आप यहां से कॉमन लिए तो क्या कॉमन आया? एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या हुआ? 1। ये है 3/x। यहाँ क्या है? 7/x स्क्वायर। यहाँ आए तो यहाँ से क्या कॉमन आया? एक्स स्क्वायर। 3 प्लस 7/x प्लस 1/x स्क्वायर। इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लीजिए। 3/इंफिनिटी, 3 इज अ फाइनाइट नंबर, डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 0। 7/इंफिनिटी का स्क्वायर, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी होता है, तो 7/इंफिनिटी 0, 1/इंफिनिटी 0, 7/इंफिनिटी 0। तो ये क्या बन गया? 1 प्लस 0 प्लस 0, और ये बन गया 3 प्लस 0 प्लस 0। तो आंसर क्या आया? 1/3 आंसर। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो अगर कोई पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में है और कोई दूसरा पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में है और लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी है या माइनस इंफिनिटी है, तो इसका वैल्यू फाइनाइट तभी आता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री क्या हो? सेम हो। बोलेगा कि अगर कम ज्यादा हुआ तो क्या होगा? कम ज्यादा हुआ तो क्या होगा? जैसे अगर हम दूसरा सवाल ले लें, मान लीजिए ऐसा होता लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, और यहाँ पे होता मान लीजिए यहाँ होता 3x प्लस 7 होता, और नीचे होता 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। तो पहला स्टेप तो अभी भी वही होगा कि टेक हाईएस्ट डिग्री कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहां से तो x ही हाईएस्ट डिग्री है, तो ये हो गया 3 प्लस 7/x। यहाँ का हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 3 7/x 1/x स्क्वायर। जब आप इसको कैंसिल भी करेंगे तो एक x बच जाएगा। 1/x क्या होता है? ये है 1/x। ध्यान से देखिए, 1/इंफिनिटी 0, ये क्या हो जाएगा? ऐसे अब नहीं लिखेंगे, तो ये क्या हो गया? 1/इंफिनिटी 0 इंटू 3 प्लस 0 बाई 3 प्लस 0 प्लस 0। तो ये क्या हो जा रहा है? 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जा रहा है? 0 ना। तो इसका आंसर क्या है? 0। तो अगर पॉलिनोमियल ऊपर भी है और नीचे भी है, अगर ऊपर का डिग्री कम होगा, नीचे का डिग्री ज्यादा होगा, तो आंसर क्या होता है? 0। आंसर क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी वाले सवाल का आंसर क्या होता है? 0। इसका वैल्यू फाइनाइट नॉन जीरो कब होगा? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री क्या होगा? सेम होगा। एक और केस रह जाता है इसमें कि भाई अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा होता और डिनोमिनेटर का डिग्री कम होता, ठीक है, तब क्या करते? तो इसको मिटा के उसको भी लिख दे रहे हैं। तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में तीसरा बात क्या हो सकता है कि लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी है, ठीक है, और ऊपर का डिग्री ज्यादा, मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और नीचे का डिग्री कम 3x प्लस 7 लिख। तो पहला स्टेप क्या है? टेक हाईएस्ट डिग्री कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ये हो गया 1 प्लस 5/x 6/x स्क्वायर। यहां से x ही कॉमन आएगा, तो 3 प्लस 7/x कट किए, तो ये क्या हो रहा है? इंफिनिटी, ये हो रहा है 1 0 0 3 प्लस 0। तो ये क्या आ रहा है? इंफिनिटी इंटू 1/3, मतलब इंफिनिटी, इट टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है। तो अगर बोलेगा ये वैल्यू फाइनाइट नहीं आया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, चलेगा। इसका वैल्यू किसको टेंड करेगा? तो इंफिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी वाले में, ठीक है,
कब वैल्यू फाइनाइट आता है तो उस बात को लिख देंगे। ठीक है, कैसा सवाल है, क्योंकि इस पे जेईई मेन में सवाल आया है। क्या बोल रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी है, यहाँ कोई पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है, मान लीजिए यहाँ दूसरा पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है? तो इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is equals to degree of denominator, अगर ऐसा होता है तो आंसर क्या होता है, आंसर इज फाइनाइट नॉन जीरो। क्या होता है, आंसर फाइनाइट नॉन जीरो होता है। ये हुआ पहला पॉइंट। ठीक है, आप देखे थे पहला केस। दूसरा केस, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is less than degree of denominator, ऊपर का डिग्री कम, नीचे का डिग्री ज्यादा, तो आंसर इज 0। आंसर क्या होगा, 0। तीसरा केस, पी एक्स और क्यू एक्स क्या बोले, एक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है, मान लीजिए दो पॉलिनोमियल, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर। तीसरा केस है, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आंसर इन्फिनिटी प्लस या माइनस इन्फिनिटी हो सकता है। जैसे यहाँ प्लस इन्फिनिटी हुआ, अगर यहाँ -3 होता तो ये 1/-3 हो जाता, तो ये माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो आंसर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो सकता है। तो ये बात पे सवाल आया है। ठीक है, तो कभी भी आंसर फाइनाइट नॉन जीरो कब होगा, यहाँ एक ओ और लगा दीजिए, फाइनाइट नॉन जीरो कब होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम होगा। जीरो कब होगा, जब डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा होगा न्यूमरेटर से। प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी का कब सवाल है, जब न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा हो और डिनोमिनेटर का डिग्री कम हो। तो हम लोग कुछ सवाल ले लेते हैं इस पे, इसको मिटा देते हैं। अब हमारे पास चौथा सवाल है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी x² + 1/x + 1 - ax - b इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। मतलब आपको वैल्यू नहीं निकालना है इसका, अगर ये 0 होगा तो आपको बताना है a और b क्या हो सकता है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आप बताइए, थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले, एलसीएम ले ले पहले। लिमिट एक्स टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, एलसीएम क्या हुआ, x + 1, ये कैसा दिख रहा है, x² + 1। आराम से गुना कीजिए, ax², फिर इसको गुना किए 1 से, तो ये क्या हुआ, ax, फिर इसको गुना किए b से, तो b × x, और फिर क्या आया, -b। ठीक है, 4 टर्म होगा, -ax² -ax -bx -b। इसको थोड़ा अरेंज कर दीजिए, पॉलिनोमियल स्टाइल में लिख दीजिए। तो x² का टर्म 1 - a, x² का टर्म एक जगह, x का टर्म एक जगह, a + b × x, और बाकी जो बचा वो सब क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में क्या है, 1 - b/x + 1।
तो आप न्यूमरेटर का डिग्री देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, अभी के लिए 2 दिख रहा है, और इसका डिग्री क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो अगर ऊपर का डिग्री ज्यादा होता है, नीचे का डिग्री कम होता है, अगर ऐसा होता है तब तो आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होता है। लेकिन वो कुछ बोल रहा है, कह रहा है कि हम कह दिए ना कि 0 है इसका आंसर, 0 ही आंसर है इसका, ऐसे वो बोल रहा है। तो आपको फिर यहाँ पे ध्यान से देखना होगा और कांस्टेंट ए और बी के लिए डेवलप करना होगा, ठीक है। तो लिमिट आपको अगर याद हो तो लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, कोई पॉलिनोमियल ऊपर कोई पॉलिनोमियल नीचे का वैल्यू 0 आंसर तभी होता है जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम हो, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा हो, ठीक है। तो यानी इसका डिग्री कितना है, 1, तो इसका डिग्री 1 से कम हो, तो 1 से कम इसका डिग्री कब हो सकता है, जब ये गायब हो जाए और ये गायब हो जाए, ये दोनों क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो अगर ये खाली बचेगा तो न्यूमरेटर का डिग्री 0 हो जाएगा और इसका डिग्री क्या है, 1 रहेगा। तो ये कैसे गायब हो सकता है, तो आप इसके कोफिशिएंट्स को 0 कर दीजिए। किसको किसको गायब करना है, इसको और इसको। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अभी कितना दिख रहा था, जितना भी दिख, मान लीजिए अभी 2 दिख रहा था, लेकिन चाहिए कितना, इसका वैल्यू 0 होने के लिए भाई इसका डिग्री 1 फिक्स है, इसको कोई बदलने वाला ए बी अवेलेबल नहीं है, इसका डिग्री क्या है, 1। तो 1 से कम डिग्री होने का मतलब क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो वो कौन बना सकता है, ये गायब करना है और ये गायब करना है। तो गायब करना मतलब लिख के मिटा देना नहीं, उसे कोफिशिएंट्स को 0 के बराबर कीजिए, यानी 1 माइनस ए क्या होगा, 0 होगा, एंड माइनस ए प्लस बी जो कोफिशिएंट है ये भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो आप बोलिएगा ये अगर 0 होगा तो 0 इंटू इंफिनिटी तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। हम टेंडिंग टुवर्ड्स 0 का बात नहीं कर रहे हैं, हम किसका बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली 0 इंटू इंफिनिटी भी कीजिएगा तो ये 0 आएगा। क्या आएगा, देखिए टेंडिंग टुवर्ड 0 इंटू इंफिनिटी, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये क्या है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। हम लोग यहां पे किसका यूज कर रहे हैं, टेंडिंग टुवर्ड्स 0 इंटू टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी का नहीं यूज कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, अगर ये एग्जैक्टली 0 हो गया, एग्जैक्टली 0 इंटू कितना भी बड़ा नंबर, टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कीजिएगा तो कुछ भी हो सकता है, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, एग्जैक्टली 0 इंटू इंफिनिटी क्या होगा, 0। तो इसको अगर 0 कर दिया एग्जैक्टली तो ए का वैल्यू क्या मिल गया, 1 मिल गया। ए अगर 1 है तो यहाँ पे क्या है, बी बराबर क्या आ रहा है, -1, तो उधर ढकेल दिया, बी बराबर माइनस है तो ये हो रहा है -1। तो आंसर क्या हुआ, ए बराबर 1 और बी बराबर -1। अगले सवाल पे चलेंगे। हमारे पास 5वां सवाल है, सेम जो 4th में था, लेकिन बराबर 0 नहीं लिखा हुआ है, बराबर क्या लिखा हुआ है, 2, और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी है। तो आप उसी तरीके से चलिए, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, एलसीएम लीजिए आराम से, x प्लस 1, यहाँ क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ax स्क्वायर माइनस ax माइनस bx माइनस b। थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। तो लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये क्या हो गया, 1 माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय x प्लस 1 आया, ठीक है। तो आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है 2, इसका आंसर कितना दिया हुआ है,
2, तो इसका वैल्यू फाइनाइट नॉन जीरो कब होगा? तो आप इधर आ जाइए और थ्योरी को याद कीजिए कि अगर कोई भी सवाल हो, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, कोई पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में और कोई पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में, तो आंसर फाइनाइट नॉन जीरो तभी आता है इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तब आंसर क्या होता है? तब आंसर होता है फाइनाइट नॉन जीरो। तब आंसर क्या होता है? फाइनाइट नॉन जीरो। तो अभी अगर ध्यान से देख रहे हैं तो डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है? तो डिनोमिनेटर का डिग्री जो है 1 है और न्यूमरेटर का डिग्री अभी कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो ये तो 1 फिक्स है, तो इसको भी 1 बनाना होगा। तो इसका डिग्री 1 हम लोग कैसे बना सकते हैं? इसको डिलीट करके। तो इसको डिलीट करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा कि भाई इसका कोफिशिएंट क्या हो जाए? 0 हो जाए। एग्जैक्टली 0 इंटू इंफिनिटी भी 0 होता है, तो ये डिलीट हो जाएगा, यानी a का वैल्यू क्या हो गया? 1। ठीक है। अब सवाल कैसा हो गया? अब सवाल आ गया लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये डिलीट हो चुका है, तो ये क्या आ रहा है? माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग को तो b निकालने के लिए भी बोला गया है, तो लिमिट का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो इस टाइप का जब सेम डिग्री हो जाए तो लिमिट का वैल्यू कैसे निकलता है? तो जो यहाँ का हाईएस्ट डिग्री है उसको कॉमन लेके, तो यहाँ पे आप हाईएस्ट डिग्री कॉमन ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो x कॉमन ले लिए। ऐसे भी आप जान रहे हैं कि आंसर क्या है? माइनस a प्लस बी बाई 1। इसका आंसर क्या है? अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम हो गया तो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट्स का रेशियो ही आंसर होता है इस टाइप के सवाल में। तो ये क्या आ रहा है? हाईएस्ट डिग्री कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया? माइनस a प्लस बी प्लस 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स कॉमन ले लिए, 1 प्लस 1 बाई एक्स काट दिए, तो ये कितना आ रहा है? बराबर माइनस a प्लस बी का है एनी फाइनाइट नंबर डिवाइड बाई इंफिनिटी 0, एनी 1 बाई इंफिनिटी 0, तो ये 1 आया, नीचे क्या आया? 1, तो माइनस ऑफ a प्लस बी। तो आप बताइए माइनस ऑफ a प्लस बी लिमिट का वैल्यू है, ये क्या है? लिमिट का वैल्यू है, और लिमिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2, तो इसको किससे बराबर कर देंगे? 2, तो a प्लस बी बराबर -2, तो b बराबर -2 माइनस a, तो ये क्या आ गया? -3 ना, ये 1 है, तो -2 माइनस 1 -3, तो a का वैल्यू 1 होगा और b का वैल्यू क्या होगा? -3। कभी भी वैल्यू फाइनाइट नॉन जीरो कब होगा? जब न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम हो। डिनोमिनेटर का डिग्री फिक्स है 1, तो इसका डिग्री 1 कैसे ला सकते हैं? इससे हायर जो भी टर्म दिख रहा है उसे कोफिशिएंट्स को क्या करना होगा? 0 के बराबर करना होगा। फिर बात करते हैं अगले सवाल में, बिठाएंगे इसको। अब हमारे पास मान लीजिए 6th क्वेश्चन है, दिस इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। सेम सवाल, सिर्फ वैल्यू क्या ले रहा है? इंफिनिटी। ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए जैसे किए थे। लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, एलसीएम x प्लस 1, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ax स्क्वायर माइनस ax माइनस bx माइनस b। अरेंज कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे क्या है? माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस बी बाई एक्स प्लस 1, ऐसा दिख रहा है। तो आप याद कीजिए कि इस टाइप के सवाल का आंसर इन्फिनिटी कब होता है? 3 लाइन हम लोग लिखे थे, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कब होता है? तो इन्फिनिटी कब होता है? आपके पास सवाल का नेचर कैसा है? लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, कोई पॉलिनोमियल x के टर्म में न्यूमरेटर में है, कोई दूसरा पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में है।
तो आंसर इन्फिनिटी तभी हो सकता है, ठीक है, या माइनस इन्फिनिटी तभी हो सकता है जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का डिग्री जब ज्यादा होगा तभी आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो सकता है। अब प्लस इन्फिनिटी होगा कि माइनस इन्फिनिटी, तो दैट डिपेंड्स अपॉन देयर कोफिशिएंट्स। तो हम लोग यहाँ आते हैं और प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी वाला मामला इस क्वेश्चन के हिसाब से डिकोड कर देते हैं। तो इस टाइप यहाँ देखिए, तो यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 है, तो हाँ इसको बचना चाहिए, इसको नॉन जीरो होना चाहिए, इसको कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये इन्फिनिटी की तरफ जाए। काहे? इसका डिग्री 1 है और इसका डिग्री 2 है? तो इसका आंसर इन्फिनिटी आने के लिए जरूरी है कि इसका डिग्री 1 से ज्यादा रहे। यानी पहला कंडीशन क्या हो गया कि 1 माइनस ए नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ए नॉट इक्वल्स टू 1। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, तो यहाँ क्या हो गया 1 माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, यहाँ का हाईएस्ट डिग्री एक्स है तो ये 1 प्लस 1 बाई एक्स, तो ये कट गया। तो x टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी है, तो यहाँ से क्या आ रहा है x टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी है, इनटू क्या आ रहा है 1 माइनस ए, ये सब जीरो हो गया और नीचे क्या बचा है 1। तो इन्फिनिटी इंटू समथिंग, इन्फिनिटी कब बचेगा? जब ये पॉजिटिव होगा तब ना। तो एक बात और क्या आ गया कि भाई 1 माइनस ए ग्रेटर देन 0 होगा, यानी ए लेस देन 1 होगा। और बी कोई भी नंबर हो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको इन्फिनिटी से डिवाइड हो गए तो 0 हो जाना है। तो बी के बारे में क्या बोलेंगे? ए लेस देन 1 एंड बी बिलोंग्स टू आर। बी पे कोई कांस्टेंट डेवलप नहीं हुआ, बी कुछ भी रहेगा उसको x डिवाइड करके, x किसको टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी को, 0 बना देगा। बी कोई भी रियल नंबर रखिए, कोई भी रियल नंबर रखिए, डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो क्या कंडीशन मिला कि ए का वैल्यू लेस देन 1 होगा। काहे? अगर ए ग्रेटर देन 1 होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाता। तो इन्फिनिटी बनाने के लिए क्या जरूरी है कि ये जिससे इंटू हो रहा है वो क्या हो? पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो ये 3 टाइप का सवाल आपको बता दिए, और एक 2-4 सवाल और देख लेते हैं फिर बाकी बात करेंगे, इसको मिटाएंगे। सातवां क्वेश्चन है मेरे पास, एसएन दिया हुआ है 1 2 1 + 2 + 3 डॉट डॉट एन। एन क्या है? नेचुरल नंबर है, तो ये तो पुराना दोस्त है आपका। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज n इंटू एन प्लस 1/2। एक pn करके एक बड़ा सा एक्सप्रेशन बोल रहा है, s ऑफ 2, s2 बाई s2 माइनस 1 अलग है, 2 माइनस 1 नहीं है, s3 बाई s3 माइनस 1 इंटू डॉट डॉट sn बाई sn माइनस 1। तो बहुत सारा चीज इंटू में है, pn निकालना है और लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी pn का वैल्यू बताना है। तो पहले जनरल टर्म अगर देखें उसका pn का, तो क्या है उसमें sn दिख रहा है और sn माइनस 1 दिख रहा है। तो sn क्या आ रहा है? n इंटू n प्लस 1/2। और अगर sn से एक घटाइएगा, -1 कीजिएगा, तो क्या दिखेगा? तो n स्क्वायर प्लस n/2 -1, तो ये क्या हो रहा है n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या आ गया प्लस n -2/2 ऐसा आ रहा है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या है, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? देखिए तो 2 से 1 लाना है, तो इसको लिख सकते हैं n + 2 n -1/2। तो Sn पता है, Sn -1 भी पता है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट Sn बाई Sn -1? क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, तो कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा n + 2 इंटू n -1।
तो इसको थोड़ा अरेंज कर दीजिए अगल बगल ताकि कैंसिलेशन हो सके। तो मान लीजिए यहाँ n लिखे, तो यहाँ पे n के बगल में कौन है, n+2 तो नहीं है, n-1 है, तो इसको यहाँ लिख दिए और इसको एक अलग लिख दिए n+1 और उसके बगल में कौन है, अगल बगल वाला को ऊपर नीचे लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग pn के पास चल रहे हैं, pn लिखने जा रहे हैं, तो दो अलग अलग जगह लिखेंगे। ठीक है, एक इधर और एक इधर, तो 2 डालेंगे, तो 2 डालेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 और 1 बनेगा। तो इसको अलग भरेंगे, सब इंटू में ही है, तो एक स्लॉट इसका भर रहे हैं ताकि अगल बगल कैंसिलेशन होने लगे। यह नजदीक है, दूर दूर वाला देर से कटता, कौन बच जाता कौन नहीं। n+1 यहाँ अगर 2 डालेंगे, n का वैल्यू 2 है ना, यहाँ 2 है तो 2 डाल रहे हैं, तो 2 और 1 3, तो ये आ रहा है 3/4 से शुरू हुआ, पहला लिख दिए। दोनों का फर्स्ट फर्स्ट लिखे हैं, इंटू में आधा इधर है आधा उधर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलिए, अगर 3 डालिएगा तो क्या आएगा, 3 और यहाँ 2, यहाँ 3 डालिएगा, दोनों में डालना है क्योंकि ये रेशियो ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, तो एक पार्ट हम इधर लिखे हैं और एक पार्ट उधर लिख रहे हैं, तो 3 डालिएगा तो 3 और 1 4 और ये हो जाएगा 5, तो ये क्या हो गया 4 और 5। इसी तरीके से चलते जाएंगे, देखिए कटने लगा, और एक आध लिखिए, 3 डाल दिए, 4 डालिएगा तो 4 और 3। अब इसी को पूरा कर लीजिए, 5 डालिएगा तो 5 4 हो रहा है ना, डॉट 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 n तक जाना है, n डालिएगा तो क्या आएगा n/n-1। इसमें डालिए, 2 और 3 डाल चुके, 4 डालिएगा तो क्या आएगा 5 और ये 6, तो ये हो जाएगा 5/6, फिर आ जाएगा 6/7 डॉट डॉट इनटू, जब n डालिएगा तो क्या आएगा n+1/n+2, n+1/n+2, ऐसा हो गया। तो देखिए तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होने लगा, 3 3 कैंसिल होने लगा, तो जो यहाँ पे टर्म होगा वो इसको काट देगा, तो यहाँ क्या बचा, इससे बचा n/1, उसमें कहाँ कैंसिलेशन हो रहा है, ये इस साइड से कैंसिलेशन हो रहा है, देखिए, तो यानी यहाँ वाला इसको काट देगा, तो pn क्या हो गया, pn हो गया n/1, यहाँ से बचा है और यहाँ से क्या बचा है 3/n+2। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी का बात कीजिएगा तो ये 3n है, तो n तो कॉमन यहीं पे है, यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 1 + 2/n, तो ये काट दिए, हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेके काट दिए, 2/∞ क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या हो गया 3/1, दैट इज 3 आंसर। तो सवाल में अगर कोई सीरीज वाला हो तो थोड़ा मेहनत करना चाहिए, तो ये प्रोडक्ट वाला देख लिए, एक आध कहिएगा तो जोड़ वाला भी देख लेंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। आठवां सवाल है जिसमें लिखा हुआ है लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 × n + 2 × n-1 + 3 × n-2 डॉट डॉट n × 1 तक गया, और नीचे क्या है 1² + 2² + 3² डॉट डॉट n²। तो ये तो फॉर्मूला आप जानते हैं, सोचना जो है वो उसी के लिए है। तो 1 मिनट के लिए ऐसे सोचिए कि अगर हमको सम निकालना होता किसका, 1 × n + 2 × n-1 + 3 × n-2 डॉट डॉट n × 1 का। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसका सम चाहिए, तो इसका TR क्या होगा,
मान लीजिए हम बोल रहे हैं 1 से लेके n तक गया, हम इसका सम निकालना चाहते हैं, तो इसका टी आर जनरल टर्म हम लोग लिखते थे, तो यहाँ है 1 2 3, तो कहाँ तक जाइएगा, आर में आर, यहाँ n से 0 घटा है, यहाँ 1 घटा है, टर्म 2 में 1 घटा है, तो यहाँ पे कितना घटाएंगे, आर से 1 कम, तो इसका जनरल टर्म क्या आया, तो ये आया एन आर माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आर। ठीक है, तो सिग्मा टी आर आर इज इक्वल टू 1 to n करते हैं, तो ये क्या हो जाता है एस एन, तो हम सिग्मा लगा रहे हैं, तो n तो कांस्टेंट है, तो सिग्मा आर हो गया माइनस सिग्मा आर स्क्वायर हो गया प्लस सिग्मा आर हो गया, तो आर इज इक्वल टू 1 to n, आप समझ रहे हैं, आर इज इक्वल टू क्या है 1 to n, आर का वैल्यू 1 to n, आर का वैल्यू 1 to n, तो सिग्मा आर n इंटू एन प्लस 1/2 होगा, तो ये क्या हो गया, n पहले से है n इंटू एन प्लस 1/2, ये n पहले से है। ठीक है, सिग्मा आर स्क्वायर, तो ये क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, वो लिख देंगे और सिग्मा आर का वैल्यू डाल देंगे, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और ये क्या आ गया n इंटू एन प्लस 1/2, तो ये सीरीज का सम हो गया। अब लिमिट के पास चलिए, ठीक है, तो लिमिट के पास अगर चलेंगे तो ऐसे ही लिख देते हैं, सवाल हमारे पास क्या है, ऊपर का वैल्यू निकाल लिए, अब लिमिट क्या है, तो लिमिट है n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, न्यूमरेटर का वैल्यू है n स्क्वायर n प्लस 1/2, यहाँ है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और यहाँ है n इंटू एन प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये आता है आपको। तो आप ऊपर से हाईएस्ट डिग्री कॉमन लीजिए, तो नीचे का डिग्री कितना है, नीचे का डिग्री 3 है, ठीक है, तो 3 डिग्री आप कॉमन लीजिए, n³ कॉमन लीजिए और ऊपर से भी n³ कॉमन लीजिए, तो ये क्या हो गया लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो यहाँ से हम n³ कॉमन लिए, तो ये n स्क्वायर निकल गया और ये क्या बन गया 1 प्लस 1/n डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से एक n निकाल दिए, यहाँ से एक n, यहाँ से एक n, तो ये क्या बन गया 1 प्लस 1/n 2 प्लस 1/n, और एक n ये निकल गया, बाई क्या हो गया 6, यहाँ से एक n निकाल दिए, सेकंड से एक n निकाल दिए, तो भी एक 1/n और बचेगा, और यहाँ क्या है बाई 2, नीचे से n³ निकाले, तो ये क्या हुआ 1, ये क्या हुआ 1 प्लस 1/n 2 प्लस 1/n डिवाइडेड बाई 6, तो वहां पे n निकालने के बाद भी एक n बच रहा है क्योंकि n³ आप बाहर निकाले, तो इसको काट दीजिए। अब आप देखिए 1/∞ 0 1/∞ 0 1/∞ 0, तो वैल्यू डालते जाइए, तो ऊपर क्या हुआ हाफ, ये हाफ हुआ, ये 1 इंटू 2 2/6, तो 2/6 क्या होगा 1/3, वो क्या हो गया 0, तो काय के लिए लिखिएगा मत लिखिए, यहाँ क्या आ गया 1 इंटू 1 इंटू 2 2/6 1/3, तो फाइनली आप एलसीएम ले सकते हैं, तो 6 आएगा, ले लीजिए आराम से एलसीएम, 6 3 - 2 1, और ये 1/3 को क्या लिख सकते हैं
3/1, तो आंसर क्या हुआ? हाफ। अब जैसे निकालिए, ठीक है। बाकी बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आप सवाल बनाइए जम के, बनेगा। थैंक यू।